अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, इसलिए हम आपके लिए रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे ज़्यादातर स्नैक्स शौक़ से खाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा शौक़ से खाया जाने वाला स्नैक्स है पकौड़ा। जी हाँ, पकौड़े। तो हम आज आपके लिए एक यूनिक से पकौड़ों की रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन के पकौड़े बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है। उसे हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तकरीबन ½ इंच का एक क्यूब हम काटेंगे। बहुत छोटे साइज़ की चिकन हम इसलिए करेंगे ताकि हम इजीली उन्हें अपने हाथ से पकौड़ों के स्टाइल से डाल सकें और वो काफ़ी जूसी और काफ़ी टेंडर बनता है। अगर हम बहुत थिक या बड़े साइज़ का क्यूब लेंगे तो वो इतना अच्छा गलेगा नहीं और इतने मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े नहीं बनते, इसलिए इसे साइज़ काफ़ी छोटा रखना है। ½ kg चिकन हमने बाउल में छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर इसमें ऐड किया है। ½ टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून हमने सोया सॉस ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें विनेगर शामिल कर रहे हैं और 1 टीस्पून चिली सॉस इसमें ऐड किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके बाद हमने इसमें एक अंडा डाला है और इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि अंडा बिल्कुल गायब हो जाएगा। जो चिकन है वो सारा अंडा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वजह से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत फ्लफी बनता है। इसके बाद हमने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 2 to 3 टेबलस्पून इसमें हम मैदा शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 1 आवर के लिए मैरिनेट करके इसे रख देंगे। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतने ही ज़्यादा मज़े के ये पकौड़े बनेंगे। अच्छी तरीके से इसमें मसाला जो है वो रच जाएगा। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी साइड पे खाना पसंद है तो आप रेड चिली इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह इस पे सारी कोटिंग जो है वो आ गई है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको आप प्रिपेयर करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको इसे बनाना हो तो आप तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे पहले इसको बाहर निकाल के रख दें और इसे डिफ्रॉस्ट कर लें और इसे फ्राई कर लें। इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रीज़ हुए हुए चिकन को फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपको फ्लेम जो है वो थोड़ा हल्का रखना होगा, मीडियम तकरीबन। लेकिन अगर आप उसी वक्त बना के और उसी वक्त मैरिनेट करके इसको फ्राई कर रहे हैं और आपने इसे फ्रीज़ नहीं किया है चिकन को, तो आप फिर मीडियम टू हाई साइड पे ही फ्लेम को रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन को गलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 2 मिनट्स इसे हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से और फिर इसे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब इस पर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे।
बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं और वो बिल्कुल सॉगी से हो जाते हैं। तो उनको मैं ये ट्रिक बताती चलूँ कि पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए एक तो आपको चिकन के पकौड़ों के लिए ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ कि आपको इसमें कॉर्नफ्लोर की जो मिकदार है वो ज़्यादा रखनी है और इसके अंदर आप जितना मैदा यूज़ करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करना होता है। दूसरा, आप जब भी पकौड़े बनाएं तो आपको उसको अच्छी तरीके से जो है वो छान के निकालना होता है, उसमें ऑयल बिल्कुल बाकी ना रहे। अगर आप उसमें ऑयल छोड़ देंगे निकालते हुए और सही तरीके से उसे निचोड़ के नहीं निकालेंगे तो उस वजह से जो पकौड़े होते हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते हैं। ये देखें, अब चिकन के ऊपर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकौड़ा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।